हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर। हमारा टॉपिक चल रहा था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, चैप्टर 7, एटॉमिक थ्योरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये अपन ने पढ़ लिया और उसमें जो है बात कर रहे हैं अपन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में अपन ने 2-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा है वैलेंसी। वैलेंसी कि किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी होती क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि वैलेंसी क्या है। कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आउटर मोस्ट सेल का मतलब है जो सबसे बाहर वाली सेल है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन्स द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट्स। यानी कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या है, वैलेंसी है। आउटर मोस्ट सेल का मतलब है, ये यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, 1 से लेकर 20 तक के हैं। ये आपको डायरेक्ट वैसे भी लर्न करना है, ये सीरियल वाइज आपको लर्न होनी चाहिए एलिमेंट्स। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का He है, सिंबल मैं बता देता हूँ आपको। लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be सिंबल है, बोरोन का B है, कार्बन का C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca, ये इनकी सिंबल है। तो इनका ये अपन ने पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो सबसे पहले अपन वैलेंसी निकालने के लिए इनका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और ये चीज़ हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 भरे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, ये एटॉमिक नंबर ही क्या है, ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने लास्ट पिछले वीडियो में किसी में बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूट्रल एटम में, और नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर, ये सब क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये एटॉमिक जो नंबर है ना, इसी से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 8 हम भरेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। फर्स्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। सेकंड हीलियम, हीलियम कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, यानी कि 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, अब लिथियम में देखो 3 नंबर पे है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट सेल में 2, अब 1 बच गया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको भरते जाएंगे। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे बात करें बेरिलियम, बेरिलियम 4 नंबर पे है, 2 2। बोरोन फर्स्ट सेल में 2, फिर आएंगे 3। कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, 7 नंबर पे है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 6। फ्लोरीन 2 7, नियोन 2 8। 8 कम फर्स्ट सेल के बाद वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 भर दिया, फुल हो गया ये। सोडियम 2 8 10, और एक और बचा तो 1। अब नेक्स्ट सेल में आएगा इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से मैग्नीशियम 2 8
2, aluminium 2 8 3, silicon 2 8 4, phosphorus 2 8 6, sulfur 2 ये 5 आएगा 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 8, पोटेशियम 2 8 8, और ये कंप्लीट है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में, कैल्शियम 2 8 8 एंड 2। अब यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये जो लास्ट वाला जो भी डिजिट है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो देखो इनकी वैलेंसी हम निकालेंगे, आउटर मोस्ट सेल में यदि 1 2 3 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो इनकी वैलेंसी यही हो जाती है। अगर 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, अगर 3 है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, और 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। और अगर ये है 5, ये डिजिट है आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की 5 6 7 एंड 8, तब वैलेंसी क्या होगी? तब वैलेंसी ये होगी 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी कैसे निकालेंगे। ये दो चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 1। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो अब इसकी वैलेंसी देखो, यहाँ पे 2 वैलेंसी तो है इसकी, पर ये इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट है, ठीक है ना, और ये नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फुल भरा हुआ रहता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है 0 है, क्योंकि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनका हम 0 मानेंगे। और हीलियम एक्सेप्शन में आता है। लिथियम की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 हो गया, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 5 आ गया, 5 पे कैसे निकालेंगे? 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल, तो 8 माइनस 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। ये 6 आ गया तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 हो गया ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 हो गया। ये देखिए नियोन कंप्लीट है, 8 माइनस 8 तो 0 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से इसकी वैलेंसी सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 1, एल्यूमिनियम की 3, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना? 3, सल्फर 8 माइनस 6 करो कितना? 2, क्लोरीन 8 माइनस 7 किया 1, आर्गन 8 माइनस 8 इजिकल टू 0, तो इसकी 0 वैलेंसी आर्गन की, यही वो नोबल गैस है। पोटेशियम 1 है तो 1 ही रहेगी। कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए 2 हैं, तो वैलेंसी भी 2 हो गई इसकी। तो इस टाइप से अपन वैलेंसी निकाल सकते हैं। और देखिए अगर हम बोलें कि
all members of a group show same valency because electronic configuration of their outermost cell are same। यानी किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, किसी ग्रुप में आने वाले सभी मेंबर्स जो हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, सेम होता है। जब मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताई थी ग्रुप के बारे में, ये चीज़ बोली थी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर ग्रुप वाइज हम पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रुप जो है, ग्रुप का नाम भी क्या है, फर्स्ट है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। अब फर्स्ट ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की वैलेंसी 1 है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, देखो लिथियम वैलेंसी कितनी है, 1। ग्रुप में और क्या आता है, सोडियम, वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। फिर क्या आता है, पोटेशियम, वैलेंसी कितनी है, 1। तो ये एक ही ग्रुप में आने वाले मेंबर हैं और इनकी वैलेंसी देखो सेम है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस वजह से ये सेम होते हैं। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी की बात करें तो सेकंड ग्रुप की वैलेंसी होगी 2। ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी। एस ब्लॉक की बात हो गई है। अगर पी ब्लॉक की बात करें अपन, पी ब्लॉक में कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से 18 तक के ग्रुप है, तो 13 ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है 3, और 14 ग्रुप की बात करें इसकी वैलेंसी होती है 4। 15 ग्रुप की अगर बात करें तो इनकी वैलेंसी थोड़ी वेरिएबल होती है, 3 and 5 शो करता है। 16 ग्रुप की वैलेंसी 2 and 6 शो करते हैं, ये कभी कभी 2 भी शो कर देते हैं, कभी कभी किसी किसी कंपाउंड में 6 भी शो कर देते हैं। 17 ग्रुप की बात करें तो 1 and 7, वैसे ये मेन वैलेंसी है इनकी 3, 2, 1, ये तो बहुत रेयर केस में ये शो करते हैं। 18 ग्रुप की बात करें तो इसकी 0, 18 ग्रुप की क्या होगी, 0। अब ये ग्रुप की वैलेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वैलेंसी आप मोस्टली यहाँ तक जो है 3, 4 तक जो है आप निकाल सकते हो 18 माइनस करके, 18 में से माइनस करके, ये आपका इस टाइप से 18 ग्रुप की निकालोगे, -18 इज इक्वल टू 0। 17 ग्रुप की निकालोगे तो 1, 18 माइनस 16 ग्रुप की निकालोगे तो 2, और 18 माइनस 15 ग्रुप की निकालोगे तो 3। तो इस टाइप से ये आ गई वैलेंसी। चलो ये पी ब्लॉक की बात हो गई। अब बचे 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इनकी वैलेंसी क्या है, तो इनकी वैलेंसी कह सकते हैं कि इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं हो सकती, फिक्स नहीं होती है। A D block elements and F block elements represents more than one valency. It is called variable valency. D block और F block के जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब चेंज हो जाती है, चेंज होती रहती है, किसी में कितनी किसी में कितनी, ठीक है, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं ये। तो स्टूडेंट्स ये वैलेंसी थी, पीरियोडिसिटी की बात बता दी मैंने, पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग भी मैंने वैलेंसी बता दी है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और 13, 14, 15, 16, 18 ग्रुप की वैलेंसी है, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक की वैलेंसी, और वैसे भी मैंने आपको निकालना भी बता दिया है कि वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं इनकी। और ये जो मैंने लिखे हैं एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए सीरियल वाइज, इनके नेम और सिंबल, इनके सिंबल भी आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है।